तो दोस्तों हमारे देश के पीएम मोदी जी अभी इटली की विजिट पे गए हुए हैं। अब ये जो विजिट है वो किसी और वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन हम उस एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इस यात्रा में भारत और इटली के बीच में कौन-कौन से समझौते हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इटली को भारत ने एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया है, यानी कि अब केवल व्यापार के फ्रंट पे नहीं बल्कि इटली के साथ भारत जो है वो रक्षा फ्रंट पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्रंट पे, इन सारे फ्रंट्स पे मिलकर काम करेगा। इस यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच में कई सारे समझौते हुए। सबसे पहला समझौता हुआ है रक्षा और समुद्री क्षेत्र में, क्योंकि अब देखिए तो भूमध्य सागर में अवस्थित एक देश है इटली, और समुद्री व्यापार इटली से काफी ज्यादा होता है, तो भारत इस क्षेत्र में इस इटली के साथ मिलकर सहयोग कर सकता है। इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसको बढ़ाने पर काफी ज्यादा जोर इस पूरे यात्रा में दिया गया है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये कहीं ना कहीं भारत को चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने का एक चांस देता है। अब ये जो कॉरिडोर है ये भारत को मिडल ईस्ट होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। अब जब यूरोप से जुड़ेगा भारत, तो जो व्यापार लागत है, आप देखें तो जो यूरोप से व्यापार होने में टाइम लगता है, तो ये टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत एक ग्लोबल सप्लाई हब बनने की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। तीसरा समझौता हमें ये देखने को मिला कि भारत और इटली के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको 2029 तक 20 बिलियन यूरो करने तक का लक्ष्य रखा गया है। और फिर एक समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे भी हमें देखने को मिला। पिछले 5-7 सालों में आपको एक ट्रेंड हमेशा देखने को मिलेगा कि किसी भी देश का ऑफिशियल जब किसी दूसरे देश में जाता है या हमारे देश में किसी दूसरे देश का ऑफिशियल आता है, तो जो भी समझौते होते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है। फ्यूचर में अब देखें तो अभी आप देखें तो लगभग सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं न कहीं अपना घर कर रहा है। तो इस पे भी एक समझौता देखने को मिला। तो भारत को इन सारे समझौतों से काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन इससे यूरोप को भी फ़ायदा होने वाला है, इटली को भी फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कैसे? तो जो यूरोप है वो चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है, और चीन के विकल्प के रूप में भारत एक बहुत अच्छा विकल्प जो है वो यूरोप के सामने साबित हो सकता है। तो इससे भारत की जो वैश्विक साख है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में वैश्विक परिदृश्य पे अपने आप को स्थापित कर पाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जीएस के प्रिपरेशन के लिए और करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।